करा पाके, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इंसुलिन लगाए, डेली नीडल्स लगाए। मैं एस कुमार अंकल के पास आया हूँ तो पहले से बेहतर हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जड़ से मैं ख़त्म कर दूंगा, बिल्कुल हो जाएगी, नो डाउट। भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर, इनके तरफ से जो गाइडेंस मिलता है शुगर के बारे में, डायबिटिक के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण आहे. ज्या डॉक्टरांनी चंद्रपूरच्या डायबिटीज पेशंटवर शिफ्ट केलं होतं आणि इथे आल्याबरोबर सरांनी हा डायबिटीज पेशंटच नाही जेव्हा सांगितलं तेव्हाच आनंद झाला होता. डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीज़ है. दर्शकों नमस्कार। इस समय में एच न्यूज़ की टीम नागपुर के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में आई हुई है, जहां पे आज 8वीं ओपीडी है। 8वीं ओपीडी के दौर में जो मरीज आए ये दूर दराज से आए हुए हैं, कई राज्यों से आए हुए हैं, जो कि भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर से डायबिटीज़ के लिए खास इलाज करवाने के लिए आए हैं। और डॉक्टर एस कुमार सर का मार्गदर्शन लेने के लिए भी काफ़ी मरीज अंदर में आए हुए हैं, बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आइए हम हर मरीज से ज़रूर बात करना चाहेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप आए तो आपको कैसा लगा। राजरतन जी सर, आप कहाँ से आए हैं हमारे? मैं भद्रावती से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर. अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ. एडवोकेट हैं. क्या LLB LLM है आप? LLB सर. LLB. कितने साल हो गए इस प्रोफेशन? सर मुझको अभी 30 साल हो गए इस प्रोफेशन में. 30 साल में काफ़ी सीनियर है आप जी. और कितने साल से डायबिटीज़ आप अपने आप को कह रहे हैं? नहीं सर, एक 2019 में मुझको एक सिम्टम्स आए थे. अच्छा. तो उस टाइम में था. ओके. मैं ओबेस था. अच्छा. कम से कम 105 kg मेरा वेट था. क्या बात करते, तो बिल्कुल रीइंकार्नेशन है फिर आपका तो. हाँ. और अभी वेट तो कितना है आपका? अभी सर 78 है. अरे बाप, 105 से 78, 25 किलो कम कर दिया सर. अच्छा, फिर अभी अब दवाइयाँ कितने साल से ले रहे हैं? नहीं, दवाई मैंने एक साल के लिए मैंने दवा ली थी. हाँ. विल्डेमिक 5500. हाँ. और साल भर के बाद में मुझको दवा लेने के बाद कुछ अटपटा लग रहा था. अजीब सा लग रहा था. हाँ, तो मैंने वो बंद कर दी विदाउट एनी कंसल्टेशन. हाँ. तो फिर अभी मुझको लग रहा था कि वो चेक करना चाहिए फिर से. हाँ. तो ये आफ्टर पोस्ट मील और बिफोर मील. बहुत बड़ी है. फास्टिंग 222 है सर. पोस्ट मील 316 है और HbA1c 9 है सर. जो 5.8 होना चाहिए सर. ठीक है, नॉन डायबिटिक. हाँ. और फास्टिंग 110 और पोस्ट मील 140. सर. ठीक है, ये तीनों पैरामीटर से आप बाहर हैं. सर. हालांकि आप दवाई नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी ये बढ़ा हुआ है. सर. तो मेडिकल फील्ड में इसको डायबिटीज़ बोला जाएगा. सर. और आप रेड जोन में हैं. सर. समझ गए ना, रेड जोन बोलते हैं. उसके बाद येलो और उसके बाद में ग्रीन. सर. तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता लगा अभी? सर एक्चुअली मैं डायबिटीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था यूट्यूब के ज़रिए. हाँ. तो आपके मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे. ओके. और उस वीडियो से मुझको एक बात पता चली कि आपका HbA1c जो है वो अगर बढ़ा है या फिर पोस्ट मील बढ़ा है या फिर फास्टिंग में अगर शुगर बढ़ा है तो वो शुगर नहीं हो सकता, आप डायबिटिक नहीं हो सकते. डायबिटीज नहीं होता लेकिन शुगर बढ़ी है. बराबर है. ये तो क्या चीज़ अपील की उसमें? ऐसा लगा कि कुछ सत्यता है इसमें? बिल्कुल सर, बिल्कुल. क्योंकि आप तो एडवोकेट ले हो, बिल्कुल है ना. ऐसा क्या बोलना चाहिए, एनालिसिस होता है आप लोग का. सर. एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं ना आप लोग. सर. तो ये पॉइंट आपको दिल में बैठ गया. अपील कर गई ये बात. अपील कर गई. यस. हाँ. और फिर उसके बाद में मैंने कुछ टेस्ट किया अभी. हाँ, जो आपके टेस्ट बताए. हाँ, टेस्ट बताए थे. यानी कि शुरुआत में मैंने खुद टेस्ट किए. हाँ. तो उसमें वो सी पेप्टाइड लेवल आपके कहने के मुताबिक मैंने सी पेप्टाइड लेवल साइंस के साथ. यस सर. तो फिर उसके बाद में 1.89 है जो 0.8 के ऊपर चाहिए. तो जिस पैथोलॉजी में मैंने किया था, हाँ जी, तो उन्होंने मुझको एक बात बताई कि डॉक्टर एस कुमार साहब है. हाँ. जिनके नागपुर में OPD चलती है. हाँ. वहाँ के एक पेशेंट है.
उनके तरफ वो उसके पहले आपके तरफ आने से पहले चंद्रपुर से कोई डॉक्टर साहब है उनके तरफ से वो कंसल्टेशन करते थे। हाँ, ओके। तो 6 साल या 9 साल तक कंटिन्यू उन्होंने डायबिटिक की दवाइयाँ दी। मगर यहाँ आने के बाद में आपके तरफ से जो टेस्ट किए गए और टेस्ट करने के बाद में उनको पता चला कि वो डायबिटिक नहीं है। नहीं है। हाँ, और उनका ये कहना था कि एक टैबलेट दी आपने जिसकी वजह से आज के तारीख में उनका जो शुगर लेवल है बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। और आपके तरफ से एक सजेशन भी दिया गया, ऐसा उनका कहना है कि आगे चल के जो टैबलेट चल रही है ये भी बंद हो जाएगी। तो फिर पैथोलॉजी को बताया। हाँ, मुझको बताया। तो मैंने उसको कहा कि भाई जो भी बंदा है वो आएगा तो मुझको डॉक्टर साहब का एड्रेस चाहिए नागपुर का। ठीक है। तो उन्होंने मुझको व्हाट्सअप कर दिया और तुरंत मैंने फिर हरीश से बात की यहाँ पे। हाँ, और उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट करिए आप और 23 तारीख को आना है। ओके। तो मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर ली आपसे मुलाकात करने के लिए। और यहाँ आने का पहली बात मैंने आपको क्या बोली? और ये बात भर बोली आपने कि भाई मैं डायबिटिक नहीं हूँ करके। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया सर, दिल खुल गया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कुराहट आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, आपके वीडियोस देख के तो ये कंफर्म हो गया था कि मैं डायबिटिक नहीं हूँ। मगर फिर भी आपसे वो मैं कंफर्म करना चाहता था कि रियली आई एम डायबिटिक पेशेंट और नॉट। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि रक्त में बढ़ी हुई शुगर सर, फास्टिंग और पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज न समझे, ये विरोधाभास है। ये सर। मेडिकल फील्ड एग्जैक्टली इसको डायबिटीज बोल रही है और डॉक्टर कुमार एक साइड में है, वो बोलते हैं कि इसको डायबिटीज सर, क्योंकि उनकी परिभाषाएं जो है मेडिकल फील्ड की, जैसे अभी आप तो एडवोकेट है तो एविडेंस बेस पे चलेंगे, जो लॉ लिखा है लॉ के बाहर भी नहीं आ सकते। तो उनका लॉ क्या कह रहा है मेडिकल फील्ड का कि डायबिटीज उसको कहेंगे अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही है लेकिन काम नहीं कर रही है, आपके बॉडी के अंदर बीटा सेल्स जो है, पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है या उसके बीटा सेल डिस्ट्रॉयड हो गए, तो आपको डायबिटीज कहेंगे। तो ये ऑर्गन बेस्ड हो गया, अंदर का ऑर्गन के ऊपर गया। डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीज़ है सर। भाई आपका लॉ का तक मतलब ये है ना कि पानी का पानी और दूध का दूध अलग हो जाए। तो ऐसे ही हमने कोशिश की आपको समझाने की शक्कर अलग है सर, डायबिटीज अलग है सर। ये भ्रम है पूरे वर्ल्ड में कि शुगर हो गया तो डायबिटीज हो गया। भाई डायबिटीज अलग है, शुगर अलग है। शुगर है एक्सटर्नल सोर्स से अंदर जा रही है सर। हम रोटी सब्जी जो खा रहे हैं या फल खा रहे हैं या दूध पी रहे हैं, उससे बनने वाली जो शर्करा है अगर वो अंदर जा रही है और यूटिलाइज नहीं हो रही तो बड़ी भी आएगी। तो दोनों चीज़ अलग अलग है। डायबिटीज को अलग से समझना है और शुगर को अलग से समझना है। अब शुगर तो आपके बॉडी में बनेगी ही, आप उसको नहीं रोक सकते सर, प्रकृति का नियम है। नहीं मिलेगी तो आप उन्हें एनर्जी कहाँ से पैदा होगी? नहीं। तो शुगर जिस कांस्टेंट लेवल बन रही है वो आपकी यूटिलाइज नहीं हो रही है, इसलिए वो बड़ी हुई आ रही है सर। आपके भाषा में बताया तो इतनी पेंडिंग केसेस हैं आपके यहाँ पे सर, बाहर से आ रही हो रोज की केसेस आ रही है ना। अगर रोज के रोज अगर वो फैसले हो जाए, जजमेंट आ जाए तो एक भी नहीं मिलेगा। ऐसी है ना, पेंडेंसी हो रही है ना सर। तो इसमें हो रहा है जितनी केसेस आ रही हैं उतनी केसेस अगर हो जाए तो पेंडेंसी रहेगा नहीं। ऐसी ये जो शुगर है जितनी आ रही है उतनी इस्तेमाल नहीं हो रही है, डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही। जैसे फाइल डिस्पोज ऑफ नहीं होती है सर, 10 फाइल आई, 4 डिस्पोज ऑफ हो गई, 6 बच गई। अब वो फिर से कल की फाइल आ गई, उसमें जोड़ गई, उसको फास्टिंग बोल दिया उन्होंने, बराबर है सर। फिर जज साहब छुट्टी पे चले गए, फिर दूसरे दिन फाइल आ गई, वो पोस्टमेल हो गया और दोनों को मिला के HbA1c बोल दिया उन्होंने। बहुत सिंपल की भाषा में बता रहा हूँ मैं, बराबर है। इसको लॉ ऑफ एविडेंस बोलते हैं आपकी भाषा सर। एविडेंस, बराबर है सर। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में तो आपकी फाइल आएगी, या आपकी भाषा में जज बहुत एक्टिव चाहिए कि रोज के रोज डिस्पोज ऑफ करे, लेकिन समय का बंधन है, उतने आवर्स में नहीं हो पाती है सर। तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है कि जो सेलुलर लेवल है हमारा सेल, उसके अंदर के ऊपर की एक परत होती है। हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं और एक सेल के अंदर 10,000 दरवाजे होते हैं जो शुगर को अंदर लेते हैं। वो दरवाजे आपके पार्शली बंद हैं।
और इसका मुख्य कारण हर वीडियोस में मैं बोलता हूँ, आज ही बोलना चाहूँगा, इसका मुख्य कारण है खाने का तेल। इसको गर्म करने के बाद जो धुआं आता है वो मेन कल्प्रिट है। जैसे बरसात में हम लोग रेनकोट पहन लेते हैं, पानी नहीं लगता है, हेलमेट पहन लेते हैं, पानी नहीं लगता है, वैसे सेल ने एक तरह का हेलमेट पहन लिया चारों तरफ से, उसके ऊपर से बरसाती पहन लिया, तो उसको ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं हम, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मिलिएट रिएक्शन। तो रास्ता बंद हो गया है जाने का। अगर ये रास्ता खोल दिया जाए आपकी भाषा में तो क्या होगा? तो सर एनर्जी ग्लूकोज मिलेगा उनको, शुगर अंदर चली जाएगी, सेल को तो शुगर बढ़ेगी नहीं तो डायबिटीज किसको कहेंगे आप? सर बराबर है सर, आप बोल ही नहीं सकते ना। नहीं, तो कहने का मतलब एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश। हमारे मेडिकल फील्ड ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इशू कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं सर। अगर इसको समझना चाहें तो बिल्कुल सिंपल भाषा में बताएं, और हजारों पेशेंट हैं जो इसको कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। सर हमारे यहाँ इतने नोबेल प्राइज मिल गए, इतने मेडिसिन, इतने पेटेंट आ गए हैं, शुगर तो डाउन होती नहीं है कहीं। आप तो अकेले नहीं, बहुत सारे लोग सर। लेकिन टाइफाइड, मलेरिया, टीबी सब ठीक होता है क्योंकि वो बीमारी है। वी ऑफन कॉल डायबिटीज एज ए डिसीज बोल रहे हैं, वो डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्यों हुआ वो पकड़ लो, उसको ऑर्डर में लेके आ जाओ। शुगर आपकी कंट्रोल आ गई तो डायबिटीज कहने का अधिकार साइंस को तो नहीं है। इसलिए एक बार फिर से हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, कि आपको डायबिटीज फ्री है, और आपसे गुजारिश है सर कि अब वेल क्वालिफाइड लोग हैं, एक समाज में एक अच्छा जगह होती है आप लोगों की। जी सर। तो जो भी आपके लोग हों, नहीं मैं तो अभी बाहर बैठे वही बात की मैंने मन में कि क्यों ना हम आपके बारे में चर्चा करके आपके एक सेमिनार का आयोजन करें। बिल्कुल करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर कि वो डायबिटिक पेशेंट ना होते हुए भी सालों से दवा खा रहे हैं। तो आप भद्रावती में चंद्र जहाँ भी आप चाहते हैं। जी सर। यवतमाल के बाद काउंसिल में आज से 20 साल पहले प्रोग्राम हुआ है, यवतमाल बार काउंसिल। तो आपसे गुजारिश ही है कि जो भी आप कर सकते हैं समाज के लिए। देखिए हम लोग तो अपने लिए तो जीते ही हैं सर, लेकिन दूसरों के लिए भी जीने में बहुत मजा। अगर आप बिल्कुल सर, बहुत सारे किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट के कारण बन जाओ ना तो उससे ज़्यादा मजा खुशी की बात नहीं। खुशी की बात है आप किसी के मुस्कुराहट का वजह बन जाओ आप सर। कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें से। तो मैं चाहता हूँ, गुजारिश है आपकी। नहीं सर, मैं बिल्कुल मैंने सोचा है मैं कर सकता हूँ ये आप करिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट है कि जो बेचारे डायबिटिक ना होते भी बहुत सारे सालों से दवा खाते जा रहे हैं, और उसका एक बेस लेवल होता है डायबिटिक यानी कि है कि नहीं है देखने का। वो एक ग्लूकोमीटर से उसको चेक किया जाता है और कहा जाता है कि यू आर ए डायबिटिक पेशेंट। आपको मीठा नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बंदिशें डाल दी जाती है और दवा उसके ऊपर में लाद दी जाती है। तो सर एक थोड़ा सा एएचएन न्यूज़ को आपका मैसेज भद्रावती चंद्रपुर के लोगों के लिए एज ए एडवोकेट, एज ए क्वालिफाइड पर्सन, आप मेरा ये कहना है सभी के लिए कि डायबिटिक यानी कि HB1C, HbC1 और पोस्ट मिल शुगर और फास्टिंग शुगर अगर बड़ा है तो उसको डायबिटिक ना माना जाए, उसकी तफ्तीश की जाए कि क्यों बड़ा हुआ है। अगर हमको इसका रीज़न मिल जाता है तो शायद हमारा ये जो बढ़ा हुआ शुगर है वो हम कंट्रोल में ला सकते हैं। और इसलिए हमारे डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर एस कुमार साहब जो साइंटिस्ट है, इनके पास में जो इनके तरफ से जो गाइडेंस मिलता है शुगर के बारे में, डायबिटिक के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी गुजारिश है कि जो सालों से डायबिटिक बन के जो दवा खा रहे हैं वो ज़रूर यहाँ आके अपना कंसल्टेशन करें ताकि उनको पता चले कि वो डायबिटिक है या नहीं है। यही मेरा सभी लोगों से गुजारिश है। सर मेरा नाम लता तुमड़ाम है, मैं कटंगी बालाघाट ज़िले से आई हूँ और शुगर के लिए आई हूँ। सर ने कहा है कि आराम पड़ जाएगा, कंटिन्यू दवाई खाएंगे तो उसमें 1-1.5 साल भी लग सकता है।
पर परहेज से खाएंगे तो। और लीवर में प्रॉब्लम थी मुझे पिछली बार, वो ठीक हो गई है अभी। हमारे स्कूल में एक खरोले सर हैं, उनको पूरी तरह रिलीफ मिल गया, तो हम भी सोचे कि हम भी जड़ से ख़त्म करें, इसी तरह पहुँचे। कैसा लगा सर से मिलने के बाद? सर से मिलने के बाद अच्छा लगा। एक जीने की उम्मीद बढ़ी है जी। कितने वर्षों से आपको डायबिटीज़ था? है 8-10 साल से। अभी सेकेंड राउंड है अभी। इसके पहले भी लिए थे लेकिन छोड़ दिए थे बीच में। अब कंटिन्यू करोगी? जी। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? मैं मीनाक्षी सिंह हूँ, नागपुर से आई हूँ और मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रही हूँ। बट आई फील राइट नाउ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एंड बेटर। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से है, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? मुझे सलीम भारती कहते हैं और मैं छिंदवाड़ा ज़िला से आया हुआ हूँ, परासी का रहने वाला हूँ और मुझे शुगर पिछले 17-18 वर्षों से है। उसका इलाज मैं डॉक्टर साहब से पिछले 3 महीनों से करा रहा हूँ और मुझे काफ़ी आराम है डॉक्टर साहब के इलाज से और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जड़ से मैं ख़त्म कर दूँगा, वो बिल्कुल हो जाएगी, नो डाउट, ऐसा मेरा मानना है और दवाइयाँ मेरी चालू है। मैं चंदा भद्रावती से आया हूँ। मेरा नाम सामश्री शंकर कावड़े। मेरा एलोपैथिक शुगर के लिए दवाई चालू था। अभी सर से 6 महीना हो गया मैं दवाई चल रहा हूँ और मेरा जो डोजेस है एलोपैथिक का वो अभी कम हो गया है पूरा। अभी आधे गोली पे आ गया 2 टाइम। पहले मैं दिन में 3 गोली लेता था। क्या कहा सर ने? सामश्री शंकर कावड़े सर ने क्या कहा? कि और 1-2 महीना लगेगा और में आधी गोली कम करने के लिए बोला है। मैंने आधी गोली सुबह और आधी शाम बस। यहाँ आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा। बाकी लोगों को देख के अच्छा लगता है। छोटे बच्चे आपने क्या अनुभव लिया? हाँ, अच्छा अनुभव लिया। मेरा शुगर कम था, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह रहता था, वो अभी फिलहाल तो बंद है। ये दवाई से फ़ायदा हो रहा है? हाँ, फिलहाल तो फ़ायदा हो रहा है। मी विकास गेडाम चंद्रपूरहून आलो आहे। माझा मुलगा 13 वर्षाचा आहे। त्याला चंद्रपूरच्या डॉक्टरांनी डायबिटीज पेशंट म्हणून डिक्लेअर केलेलं होतं। त्याच्यानंतर मी यूट्यूबवरती बघत असताना म्हणजे टाईप 1च्या पेशंटसाठी कोणी ट्रीटमेंट करतं का ते बघत असताना डॉक्टर एस कुमार यांचा व्हिडिओ बघितला आणि त्याच्यानंतर मी नागपूर इथे डाएट थेरपी सेंटरला भेट दिली। सगळे रिपोर्ट घेऊन आलो होतो तेव्हा त्याची शुगर वगैरे वाढलेली होती, बीटा सेल कमी झालेला होता, होमायर वाढलेला होता आणि आज 4-5 महिन्यानंतर आज त्याच्या स्थितीमध्ये एक चांगल्या प्रकारे सुधारणा झालेली आहे। त्याचा होमायर जो रेजिस्टन्स असतो तो कमी झालेला आहे। त्याचे बीटा सेल आज चांगल्या प्रकारे वाढलेले आहेत। त्याची जी शुगर होती फास्टिंग पोस्ट मील तेही व्यवस्थित आहे आणि मुलगा आज सुदृढरित्या आहे। समाधानी आहे की 4 महिन्यामध्ये ज्या डॉक्टरांनी चंद्रपूरच्या डायबिटीज पेशंट घोषित केलं होतं आणि इथे आल्याबरोबर सरांनी हा डायबिटीज पेशंटच नाही जेव्हा सांगितलं तेव्हाच आनंद झाला होता आणि आज मुलाची जेव्हा स्थिती बघतोय तो सुदृढ आहे, त्याला कुठला थकवा जाणवत नाही, कमजोरी नहीं, व्यवस्थित है, समाधानी आहोत। मेरा नाम अब्दुल एजाज़ खान है। मैं नागपुर में रहता हूँ, राजनगर में। वहाँ से आया हूँ सर के पास में। हार्ट का प्रॉब्लम था तो उस वजह से दवाइयों के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो सर ने समझाया काफ़ी और मेडिसिन दिया है। हालांकि TMT किया था मैंने, उसमें स्ट्रांगली पॉजिटिव आया था हमारा TMT। डॉक्टर्स ने मुझे एंजियोग्राफी करने के लिए कहा था, तो मैं वो रूल्ड आउट करने के लिए सर के पास आया। सर बोले ज़रूरत नहीं है करने की, फ़िलहाल मैं जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ अभी आपका सिस्टम ठीक सिस्टम मैंने चीज़ को सिस्टम पहले सिस्टम सुधारते हैं, बाद में सिम्टम्स पे आएंगे बोले। सिस्टम ठीक हुआ तो सिम्टम्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने जो दिया है मैं उनके इस पे अभी चल रहा हूँ और उनकी बात भी सही है। उन्होंने जो बोला समझाया काफ़ी अच्छे से, तो मैं भी वो इस पे अमल करता हूँ और वो सब चीज़ें लिया हूँ। सर मेरा नाम आकाश धनविजय है, मैं भोजपुर का रहने वाला हूँ और मैं 10 महीने हो गए सर के पास मेरा ट्रीटमेंट चालू है। और
अच्छा फील कर रहा हूँ मैं जब से मैं सर के पास ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मेरा इंसुलिन भी बंद हुआ। मैं पहले इंसुलिन ले लेता था सुबह और शाम दोनों टाइम, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो अभी सर के साथ जुड़ के रहूँगा तो शायद ठीक हो जाऊँगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं बहुत जगह इसके पहले ट्रीटमेंट कर ले चुका हूँ और ये मेरा एक आखिरी ऑप्शन था जो मैं अभी इलाज ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ। सर से मिलकर कैसा लगा? सर से मिलकर अच्छा लगा। सर खुद इतना मेहनत करते हैं, हमको भी कुछ करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए उनको। यही है बस। इंसुलिन कम होने से कैसा लगा? सर अच्छा लग रहा है सर। इंसुलिन वो तो एक इंसुलिन लगाने का हेक्टिक प्रोसेस है सर। किसी को भी अच्छा ही लगेगा सर वो जो इंसुलिन से छुटकारा पाके, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि इंसुलिन लगाए, डेली नीडल्स लगाए और इंजेक्ट करें। थैंक्स, दैट्स ऑल सर। बस ओके, रेडी? तो दर्शकों, आज OPD 8 में एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में नागपुर शाखा में हम आए और यहाँ के तमाम मरीजों से जब बात की तो उनके चेहरे पे एक सुकून भरी लकीरें साफ तौर पे दिखाई दी, क्योंकि डायबिटीज़ को लेके हर किसी को अपने जीवन की एक चिंता थी। जो भारत के साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार सर से जब ये मरीज तमाम मिले और उन्होंने डायबिटीज़ के बारे में जब उनसे मार्गदर्शन पाया तो हर किसी के चेहरे पे एक मुस्कान थी। और मुस्कान होना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो दिमक की तरह पूरे शरीर को खोखला करती है और अंत में उस व्यक्ति की मृत्यु भी होती है।